पहली खबर के साथ। दोस्तों, अभी इरफान खान की गमी से लोग उभरे भी नहीं थे कि आज एक और दुखद समाचार ने पूरे देश की झकझोर के रख दिया। एक तरफ कोरोना महामारी और दूसरी ओर हमारे बॉलीवुड में जान डालने वाले सितारे बिखरते जा रहे हैं। आज बॉलीवुड की सबसे बड़ी हस्तियों में एक ऋषि कपूर जी का निधन हो गया। ये अत्यंत दुखद घटना है दोस्तों, और ऐसे सितारे दुनिया में शायद ही सिर्फ भारत में ही मिलेंगे और कोई उनकी जगह नहीं ले सकता। उनके लिए हम सबको खेद है और हमेशा हमारे दिलों पे रहेंगे। आगे बढ़ते हैं खबरों में। बॉलीवुड अभिनेता ऋषि कपूर का 67 वर्ष की उम्र में आज गुरुवार सुबह मुंबई के HN रिलायंस फाउंडेशन हॉस्पिटल में निधन हो गया। सबसे पहले अभिनेता अमिताभ बच्चन ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है। बुधवार रात को ऋषि कपूर को सांस लेने में तकलीफ आई थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया और उन्हें ICU में भर्ती करना पड़ा। PM जी ने अपने ट्वीट में लिखा, बहुआयामी, प्रिय और जीवंत ये ऋषि कपूर जी थे, प्रतिभा का पावर हाउस थे। मैं हमेशा सोशल मीडिया पर भी उनसे अपनी बातचीत को याद करूंगा। वे फिल्मों और भारत की प्रगति के बारे में भावुक थे। उनके निधन से दुखी हूँ। उनके परिवार और प्रशंसकों के प्रति संवेदना शांति। गौरतलब है कि ऋषि कपूर ने अपने ऊर्जा भरे अभिनय से बड़ी संख्या में लोगों को दिल जीता और लाखों की संख्या में प्रशंसक बनाए। इसी दुखद घटना में भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी ट्वीट करते हुए ये लिखा है कि ऋषि कपूर की आशा में मौत से सदमे में हूँ। हमेशा चेहरे पे मुस्कान लिए सदाबहार पर्सनालिटी, वह बेहद जिंदा दिल थे। इसलिए विश्वास करना मुश्किल हो रहा है कि वह अब इस दुनिया में नहीं है। मनोरंजन जगत का बड़ा नुकसान है। अब उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। उनके परिवार और दोस्तों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ। दोस्तों, लॉकडाउन में सभी 2 गज की दूरी का पालन सही से कर रहे हैं, लेकिन देश में नोक-झोंक और कुछ अन्य कार्य ऑनलाइन या सोशल मीडिया के माध्यम का सहारा ले रहे हैं। ऐसे ही एक और ट्विटर आया है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम का। उन्होंने इसमें लिखा है कि कर्ज माफी या बट्टे खाते में डाले जाने पर बहस अप्रासंगिक है। जो लोग इससे बहुत खुश होंगे वे हैं नीरव मोदी, मेहुल चोकसी और विजय माल्या। नियम इंसानों ने ही बनाए हैं। अगर कोई नियम बनाया जा सकता है तो उसे ख़त्म भी किया जा सकता है। इसी में आगे लिखा है, इस ऐतिहासिक गलती को दुरुस्त करने का एकमात्र रास्ता है कि RBI सभी संबद्ध बैंकों को निर्देश दे कि वे अपने बही खातों में लिखी इबारतों को पलटे और भगोड़ों से वसूल नहीं किए जा सके कर्ज को अपनी बही में आउटस्टैंडिंग लोन के तौर पर दिखाकर उनकी वसूली के लिए कदम उठाएं। अगली खबरों में बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी कि हैशटैग के साथ भड़काऊ बयान पर ट्विटर में रोक लगाई जाए। इस याचिका को खारिज करते हुए अदालत ने कहा है कि ये तो वही बात हो गई कि हम MTNL में गलत बातें करें और कहें MTNL में गलती है। वहीं एक अन्य याचिका में अदालत ने आज केंद्र की प्रस्तावित सेंट्रल विजडा योजना को चुनौती देने वाली याचिका पर फिलहाल रोक लगाने से इनकार किया है। दोस्तों, लॉकडाउन का पालन सभी जगह हो रहा है, लेकिन राजधानी दिल्ली से ऐसी खबर आई है कि वहां की पुलिस ने लॉकडाउन के नियमों के उल्लंघन करने वालों को हिरासत में लिया है। दिल्ली में 95 मामले दर्ज किए गए और 2649 लोगों को हिरासत में लिया गया। पुलिस ने बताया कि शाम 5 बजे तक भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत 95 मामले दर्ज किए गए हैं। पुलिस ने बताया कि दिल्ली पुलिस अधिनियम की धारा 65 के तहत कुल 2649 लोगों को हिरासत में लिया गया और धारा 66 के तहत 138 वाहनों को जब्त किया गया। पुलिस के मुताबिक लॉकडाउन में आवाजाही के लिए 423 पास जारी किए गए। उन्होंने बताया कि मास्क लगाए बिना घरों से निकलने के लिए 42 मामले दर्ज किए गए। तो जब लॉकडाउन खत्म होने को है तो ऐसे उल्लंघन करने से तो वे लोग खुद के लिए भी मुसीबत मोल ले रहे हैं और लॉकडाउन और बढ़ने का मौका दे रहे हैं। तो ऐसा रिस्क ना ले दोस्तों, घर पर बस कुछ दिन का सब्र और बनाए रखिए।
जैसे अगली खबर को ही देख लीजिए, जिसमें सरकार ने पिछले दिनों चल रहे कोरोना के खिलाफ लड़ रहे डॉक्टर्स, पुलिस, सैनिक और अन्य असैनिक या संस्थाओं को काफ़ी हिंसा का सामना करना पड़ा था। अब ऐसे माहौल में हिंसा से ये सभी हिंसा से लड़े या कोरोना से, ये समझ नहीं पा रहे थे, क्योंकि आखिर वो सब भी तो वर्दी के पीछे आप जैसे हम जैसे ही इंसान हैं। उनको भी अपनी जान प्यारी है, अपना परिवार प्यारा है। लेकिन कुछ लोगों की हिंसा की वजह से अब उत्तर प्रदेश सरकार ने एक अध्यादेश 2020 लाने की बात कही है, जिसमें उन कोरोना वॉरियर्स की सुरक्षा को और सुनिश्चित किया जाएगा। गृह विभाग के प्रमुख सचिव अवनीश अवस्थी ने बताया कि कोविड-19 के इलाज में लगे स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला करने वालों को कड़ी सजा दिलाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा महामारी रोग अधिनियम 1897 में संशोधन के लिए अध्यादेश लाया जाएगा। इसलिए दोस्तों, सरकार से कदम मिलाएं तो सरकार चल रही समस्याएं सुलझाने का प्रयास करेगी, नहीं तो सरकार के कड़े कानून का सामना सभी को करना पड़ सकता है। अगली खबर में IGIDR रिपोर्ट के अनुसार लॉकडाउन के 28 दिनों में कई दालों की कीमतें बढ़ गई हैं। लॉकडाउन के पहले और बाद में दालों की कीमतों में 6% की बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा खाने के तेल में भी 3.5% की वृद्धि दर्ज की गई है। इसके साथ ही आलू की कीमत 15% और टमाटर के भाव में 28% तक का उछाल आ गया है। दोस्तों, एक खबर ये आई है कि पाकिस्तान सेना की मदद से आतंकी घुसपैठ करने की फिराक में खुफिया तंत्र के अनुसार कुपवाड़ा के कैरन सेक्टर की दूसरी ओर 6 अज्ञात आतंकवादियों का एक ग्रुप दुधनियाल से घुसपैठ की कोशिश में लगा है। इतना ही नहीं, जैसे मोहम्मद का एक ग्रुप बारामूला के रामपुर सेक्टर के सामने खोजाबंदी से घुसपैठ की योजना बना रहा है। आतंकी संगठन लश्कर ए तैयब के 2 ग्रुप पूंछ के बिम्बर गली के दूसरी ओर पीओके के पंजन और ढेरी इलाके से घुसपैठ की कोशिश में है। इस जानकारी के बाद 24 घंटे के लिए सेना को हाई अलर्ट कर दिया गया है। दोस्तों, चलिए एक नज़र उस अध्यादेश में भी डाल लेते हैं, जिसका जानना छात्रों की दृष्टि से या परीक्षार्थियों की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। हम जानेंगे आज महामारी अधिनियम 1897 की धारा 2 क्या कहती है और क्यों केंद्र सरकार ने इसे राज्यों में लागू करने के लिए छूट दी है। जब राज्य सरकार का किसी समय ये समाधान हो जाए कि पूरे राज्य या उसके किसी भाग में किसी खतरनाक महामारी का प्रकोप हो गया है या होने की आशंका है, तब राज्य सरकार यदि ये समझती है कि मौजूदा विधि के साधारण उपबंध इसके लिए पर्याप्त नहीं है, तो वे ऐसे उपाय कर सकेगी या ऐसे उपाय करने के लिए किसी व्यक्ति से अपेक्षा कर सकेगी या उसके लिए उसे सशक्त कर सकेगी और जनता द्वारा या किसी व्यक्ति द्वारा या व्यक्तियों के किसी वर्ग द्वारा अनुपालन करने के लिए किसी सूचना द्वारा ऐसे अस्थायी विनियम विहित कर सकेगी, जिन्हें वह उस रोग के प्रकोप या प्रसार की रोकथाम के लिए आवश्यक समझे, तथा वह ये भी अवधारित कर सकेगी कि उपगत व इसके अंतर्गत प्रतिकर यदि कोई हो तो किस रीति से और किसके द्वारा चुकाए जाएंगे। तो ये थी दिन भर से लेके अभी तक की खबरें। दोस्तों, आगे की खबरों के लिए आप हमसे जुड़े रहिए ताकि हम मॉर्निंग पे जो भी न्यूज़ अपडेट करें तो आपके पास वो वीडियो सीरीज पहुंच जाए। तो अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, मिलते हैं नई खबरों के साथ। धन्यवाद।